तो आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। मैं कविता आज आपको बाणभट्ट की आत्मकथा से विस्तार रूप से परिचित कराती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक को समझ पाएंगे, साथ ही कथा और कथानक के अंतर के व्यवहारिक रूप को समझ पाएंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के उद्देश्य को समझ पाएंगे और बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक के तत्व को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कथा और कथानक के अंतर को। कथा में कहानी सीधे रूप से कही जाती है। कथानक कथा के कार्य व्यापार की योजना होती है। जैसे एक उदाहरण से समझाती हूँ दोस्तों, जैसे कि राजा मर गया, उसके बाद रानी मर गई, फिर क्या हुआ, यह एक कथा है। राजा की मृत्यु के दुख में रानी मर गई, ऐसा क्यों हुआ, यह कथानक है। दोस्तों, जहाँ भी हम क्या और क्या के बारे में सोचते हैं वह कथा होती है, और जब हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ तो वह कथानक होता है। दोस्तों, कथा और कथानक के अंतर को बताते हुए लिखा है कि कथानक नायक की भौतिक यात्रा होती है और कहानी उसकी भावनात्मक यात्रा होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमें दो प्रकार के पात्र देखने को मिलेंगे, एक ऐतिहासिक पात्र और काल्पनिक पात्र। दोस्तों, बाणभट्ट के आत्मकथा के ऐतिहासिक पात्र हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन और बाणभट्ट, राजश्री आदि हैं। दोस्तों, और इसके काल्पनिक पात्र निपुणिका, जिसको उपन्यास में नौनिया के नाम से संबोधित किया गया है, भटनी, भैरवी आदि। दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा 7 दिनों की कथा है और 3 महीने के अंतराल के साथ कहा गया है। दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा का समय उत्तर गुप्त काल और हर्षवर्धन का काल है। यह हर्षचरित्र ग्रंथ पे आधारित है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करने के लिए वह नारी सम्मान की रक्षा हेतु इस उपन्यास की रचना की है। दोस्तों, बाणभट्ट आत्मकथा का मूल केंद्र नारी समाज की रक्षा और उस समय की नारी बहुत ही दैन्य और भोग्य समझी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य पात्र बाणभट्ट, निपुणिका और भटनी। दोस्तों, बाणभट्ट ऐतिहासिक पात्र है, वह एक ब्राह्मण है। भटनी राजकुमारी है। निपुणिका द्विवेदी जी की काल्पनिक उपज है। दोस्तों, निपुणिका बाणभट्ट आत्मकथा की सर्वश्रेष्ठ पात्र है। यह निपुणिका भटनी की सेविका है। इसका रहन सहन भी कुलीन वर्ग के परिवार सा था। दोस्तों, निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी। दोस्तों, निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, परंतु बाणभट्ट की अनदेखी के कारण निपुणिका नाट्य मंडली को छोड़कर चली जाती है। 6 साल तक वह दर दर भटकती है। 6 साल बाद निपुणिका की वापसी भेंट बाणभट्ट से होती है। दोस्तों, वापसी उनकी मुलाकात एक पान की दुकान पर होती है। निपुणिका गरीब विधवा स्त्री है। वह अपने जीवन व्यापन के लिए पान की दुकान चलाती है। दोस्तों, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या उस टाइम 1300-1400 वर्ष पहले भी पान की दुकान हुआ करती थी? तो जी हाँ, उस टाइम भी पान की दुकान हुआ करती थी। दोस्तों, भारत में सदियों से पान खाने का चलन चलता आ रहा है। दोस्तों, भारत में पान खाना एक बहुत शाही शौक है और इसका प्रमाण आपको ऐतिहासिक में भी देखने को मिलेगा। तामूल शब्द से पान को संबोधित किया गया है। दोस्तों, भटनी बाणभट्ट को बताती है कि अंतःपुर दोस्तों एक जगह है जहाँ शाही स्त्री रहती है। वह बताती है बाणभट्ट को कि तुअर मिलंद की पुत्री भटनी का अपहरण कर लिया गया है। वह एक राजकुमारी है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से बाणभट्ट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि वह अंतःपुर से भटनी को छुड़ा सकता है, परंतु निपुणिका जो समझती है
कि बाणभट्ट स्त्रियों के प्रति आदर सम्मान की भावना है। वह स्त्रियों के देह को देव मंदिर के तुल्य समझता है। दोस्तों, निपुणिका व कृष्णवर्धन के साथ बाणभट्ट मिलकर भटनी को बचाता है और बाणभट्ट के माध्यम से द्विवेदी जी कहते हैं, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी। दोस्तों, भटनी को परिस्थिति के कारण बहुत ही सामान्य व कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दोस्तों, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में भटनी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों, आपको यह उपन्यास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।